जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हुआ, हज़रमूत, ये यमन का कैपिटल है। हज़रमूत बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जामिया हज़रमूत। इस दौर में जामिया अज़हर के बाद हज़रमूत की सबसे अच्छी और बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। हज़रमूत के गवर्नर की तरफ एक आपने खत लिखा। खत लिखने का सबब क्या हुआ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब वसाल हुआ तो हज़रमूत की औरतों ने, जो कि मुसलमान नहीं थीं, उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल पर खुशी मनाई। वसाल पर खुशी मनाई क्योंकि वो मुसलमान नहीं थी। खुशी इस अंदाज में मनाई कि हाथों को रंगा उन्होंने, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और ईमान वालों के, मुसलमानों के हवाले से उन्होंने नाजेबा कलिमात कहे, नाजेबा गुस्ताखी की। एक तो नबी पाक के वसाल पर खुशी मनाई और दूसरा मुसलमानों की, ईमान वालों की गुस्ताखी की। और जाहिर है उस वक़्त के ईमान वाले कौन थे? वो सहाबा थे, वो ताबईन थे। तो जो गवर्नर थे उन्होंने उन औरतों को पकड़ा, उनमें से दो औरतों को पकड़कर जिन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और सहाबा रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन की शान में गुस्ताखी की और ईमान वालों की शान में गुस्ताखी की, तो उस गवर्नर ने, हज़रमूत ने उनको पकड़कर उनका हाथ काटा और ये अगले जो दो दांत हैं ये तोड़ दिए, ये दांत तोड़ दिए। जब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ये खबर पहुंची कि उन्होंने ये सजा दी है, तो आपने एक खत लिखा, एक मकतूब लिखा कि मुझे इस बात का इल्म हुआ है कि तूने गुस्ताखे रसूल को यह सजा दी है, गुस्ताखे रसूल को यह सजा दी है। अबू बकर इस सजा का कायल नहीं, जो सजा तूने दी है, गवर्नर ने सजा दी है, अबू बकर इसका कायल नहीं, तूने सजा दे दी है। अब मैं तुझे क्या कहूं, अगर इस सजा से कबल तू मुझसे पूछता तो अबू बकर क्या सजा देता कि उस गुस्ताख का सर उसके तन से जुदा करता, उस गुस्ताख का सर जो है उसके तन से जुदा करता। ये अबू बकर का भी यही अकीदा है, उमर फारूक का भी यही अकीदा है, मौला अली का भी यही अकीदा है, उस्मान गनी का भी यही अकीदा है, आहले सुन्नत का भी यही अकीदा है। और फिर आपने फरमाया कि ये तूने सजा दे दी है, लेकिन एक बात फिर आगे आपने देखो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे ज्यादा आलिम हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। नबी पाक के बाद जो सबसे आलिम हस्ती है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। आपने फरमाया कि ये तूने सजा दे दी है, अब आइंदा के लिए सुनो कि कुरान ने, अल्लाह के रसूल ने जो हदूद मुतय्यन की हैं, जो ताज़ीरात मुतय्यन की हैं, इन हदूद और ताज़ीरात के बगैर किसी के हाथ को काटना यह जायज नहीं है। हाथ का काटना ये हद है, ये हद है। और किसी और जुर्म में किसी हद का लागू करना ये आपका हक नहीं है। जो हद अल्लाह के रसूल ने मुतय्यन कर दी है आप उस पर अमल करेंगे। लिहाजा आज के बाद अगर कोई गुस्ताखी रसूल करता है तो उसकी जबान नहीं काटनी, उसके दांत नहीं तोड़ने, उसके हाथों को नहीं काटना, बल्कि उसकी गर्दन को काटना है, उसकी गर्दन को काटना है।